चलिए बच्चों, अब हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों? इसके लिए एक स्टोरी दी गई है आप लोगों को। एक जंगल था, उसमें चूचू नाम का एक चूहा रहता था। एक दिन वह शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने चूचू को अपने पंजों में दबाया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत? चूचू ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। शेर जोर से हंसा। फिर उसने चूचू को छोड़ दिया। बच्चों, आपने चूचू और शेर की कहानी पढ़ी। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। चूचू कौन था? चूहा। वह कहाँ रहता था? जंगल में। किसे बहुत गुस्सा आया? शेर को। शेर जोर से हंसा। इस लाइन में नाम वाला शब्द कौन सा है? शेर। नाम वाला शब्द कौन सा है बच्चों? शेर। आपके द्वारा लिखे गए सभी नाम हैं। सभी शब्द क्या हैं? चूहा, जंगल, शेर, शेर, ये क्या है? नाम हैं। ये नाम प्राणियों और स्थान के हैं। या तो जगह के नाम हैं या तो प्राणियों के, यानी कि किसी भी एनिमल के, लिविंग बीइंग के। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। रिया के पास खिलौने हैं। रिया और खिलौने। हमारा विद्यालय बड़ा है। क्या बड़ा है? विद्यालय। सेबों में मिठास है। किस में मिठास है? सेबों में। रिया एक लड़की का नाम है और खिलौने एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है। सेब एक फल का नाम है। विद्यालय एक स्थान का नाम है और मिठास एक भाव का नाम है। आपने देखा कि सभी का कोई ना कोई नाम है। यदि नाम इनकी पहचान है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के कैसे होते हैं बच्चों? एक तो व्यक्तियों के नाम, जैसे विराट कोहली, सीना, दादा, ये सब इंसानों के नाम है ना बच्चों, इसलिए व्यक्तियों के नाम है। आगे देखिए, पशु, पक्षी, कीट, पतंगों आदि के नाम, जैसे शेर, कछुआ, मधुमक्खी। मधुमक्खी कीट पतंगा है ना बच्चों, और ये पशु हैं दोनों, शेर और कछुआ। स्थानों के नाम, जैसे डाकघर, बाजार, पहाड़। भावों के नाम, जैसे खुशी, बुढ़ापा, हरियाली। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, भावों के नाम और वस्तुओं के नाम। ये क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे बच्चों। इसके अलावा ये वाले बुक एक्सरसाइज हम बुक में करेंगे। क्रोध एक भाव का नाम है। सही है, क्योंकि क्रोध, गुस्सा एक भाव है। कल्पना चावला विशेष व्यक्ति का उदाहरण है। व्यक्ति का नाम है ना, इसलिए ये भी सही है। मेज और कुर्सी वस्तुओं के नाम है, ये भी सही है बच्चों। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे स्थानों के नाम है, नहीं, ये रोंग है। गन्ना में बहुत मिठास होती है। मिठास भाव का नाम है, ये बिल्कुल सही है बच्चों।
नेक्स्ट देखिए, रात के समय आकाश में तारे चमकते हैं। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। क्या आएगा इसमें? जल। गीता फोगाट एक पहलवान है। किसान खेतों में क्या उपजाता बच्चों? अन्न। प्रिया और यश डैश खेल रहे हैं? गेंद से। मेरे घर के चारों ओर डैश है? हरियाली। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें जो नाम संज्ञा वाले शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है। रितु ने पुस्तक खरीदी। रितु और पुस्तक ये संज्ञा। रजत डाकघर से टिकट लेने गया है। रजत डाकघर और टिकट। हनी बाजार से जलेबी लाएगा। हनी बाजार और जलेबी। नानी बच्चों को कहानी सुनाई। नानी बच्चों। छात्र पिकनिक के लिए ऊटी गए। छात्र पिकनिक और ऊटी। विवेक पुस्तकालय जाता है। विवेक और पुस्तकालय। अब नेक्स्ट पेज करते बेटा। यहाँ पर 2 पहेलियाँ दी गई हैं। देती हूँ मैं सबको ज्ञान, बतलाओ क्या कहलाती श्रीमान। किताब, बुक्स है ना जो सबको नॉलेज देती हैं। लाल चोंच है हरा तन, हरी मिर्ची मैं खाता हूँ। हरी मिर्ची कौन खाता है? तोता। चलिए, मैं सबको पत्र पहुँचाता हूँ। कौन पहुँचाता है? डाकिया। मैं दिल्ली में स्थित हूँ। दिल्ली में क्या है बच्चों? लाल किला। मैं चूहा, मुझसे चूहा डरता है। चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। मेरे आने पर लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दी। मैं घोंसले में रहती हूँ। चिड़िया। ये आपको यहाँ पर राइट करने बच्चों। ओके, तो ये था आपका आज का लेसन संज्ञा। ओके।